मुझे खेती-बाड़ी बिल्कुल नहीं थी पसंद। अम्मी-अब्बू को करते हुए देखती थी ना तो मुझे इस चीज़ से नफ़रत हो गई थी और मैं सोचती थी ना तो मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी करनी है और ना ही कभी ऐसा कोई काम करना है। आज बच्चों को लंच बॉक्स में मैंने साग और पराठे बना दिए थे और उनको स्कूल छोड़ आए थे और हमारा प्लान था हम स्कूल से सीधा आसदा चले जाएँ। लेकिन प्लम्बर की कॉल आई, आज प्लम्बर आएगा स्कूल के बाद। उसने बोला था वो स्कूल के मतलब टाइम पे ही आएगा, तो हम लोग बिल्कुल तैयार होके बैठे हुए थे, इंतज़ार करते रहे, घंटे बाद आया। घर पे कुछ भी नहीं। तो घंटे बाद जब वो आया उसके जाने के बाद फिर हमने कहा चलो है ना हम नाश्ता हम इंफरलैंड गए और उधर 3-4 हम लोगों ने रेस्टोरेंट्स देखे पर कहीं पे भी ना दिल नहीं मान रहा था। फिर हमने कहा चलो फिर से आज हम खाबा जाते हैं। हम गए खाबा, वहाँ पे बहुत ही बिज़ी था, बड़ी मुश्किल से एक ही टेबल खाली था, वो ही हमने फटाफट बुक किया और उन्होंने लिखा हुआ था उन्होंने अभी नया एक सूप इंट्रोड्यूस किया है, तो मेरे हस्बैंड देखते ही इनका मुझे तो ये चिकन सूप मस्ट चाहिए, ये सबसे पहले लेके आना। साथ में हमने हलवा पूड़ी ऑर्डर कर ली और साथ में नान और हलीम। सूप तो बहुत मज़े का था पर टू बी ऑनेस्ट जो हमने हलवा पूड़ी ऑर्डर की थी वो मोर देन इनफ। 7.5 पाउंड का प्लेटर है, उसमें 3 बड़ी-बड़ी पूड़ियाँ आती हैं, हलवा आता है, चने आते हैं और आलू और अचार। मैंने 1 एंड हाफ पूड़ी खाई और अभी मेरे से और कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। तो हम जब खा रहे थे बाहर लंबी लाइन लगी थी और एक और चीज़ मुझे इनकी बड़ी ज़बरदस्त लगी वो ये कि इनके पास इनके मेन्यू में तो कोई भी कोका कोला वगैरह इज़राइल की कोई भी इस तरह की ड्रिंक्स नहीं थी, लेकिन मैंने वहाँ पे टेबल पे देखे कैन्स डाइट कोक की, आई डोंट नो वेयर इट कम फ्रॉम। उसके बाद हम गए आज़दा उधर से शॉपिंग की, फिर हम मसाला बाज़ार आए कुछ बेसिक्स लेने के लिए और यहाँ पे मैंने कद्दू और टमाटर के पौधे देखे और मैं तो पागल हूँ। कद्दू का पौधा था 5-5 पाउंड का और टमाटर के पौधे थे 2-2 पाउंड। मेरे तीसरे बेटे से पहले ना मैं घर पे ही सीड से इनको जर्मिनेट किया करती थी इतने बड़े-बड़े पौधों को, लेकिन अब जो है ना ये लोग नहीं टिकने देते तो मैं अब घर पे नहीं करती क्योंकि आपको जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, तो अब मैं जो हूँ ना हर साल बाहर से ही ले लेती हूँ। तो मैंने 3 कद्दू के प्लांट लिए क्योंकि इनमें से शायद कोई मर भी जाए और फिर 2 टमाटर के प्लांट लिए। घर आई और मेरी एक दोस्त ने मुझे एक कोई 10 का बंच जो है ना टमाटर का, बंगाली प्लम टमाटर्स के वो भेज दिए। अब मैंने कहा कि मैं मेरे पौधों को थोड़ा-सा सही कर लूँ। पौधे यहाँ पे जो मेरे पुदीना के पौधे हैं, ये 4 साल पुराने हैं और मैंने क्या किया था नॉर्मली जो है ना उधर दूसरा शेडेड साइड जो है जहाँ पे धूप डायरेक्टली सुबह 1 घंटा आती है उसके बाद सारा दिन नहीं धूप होती, वहाँ पे पड़े रहते थे। मैंने उधर से उठा के ना मैंने कहा इस साइड पे धूप अच्छी आती है, इधर रख देती हूँ। तो मैंने इधर रखे हैं तो वो सारे पौधे जो है ना वो जल गए हैं। तो मैंने कहा इसको एक ट्राई करती हूँ, दोबारा से ऊपर से जितने भी बचे हुए थे, डंडियाँ वगैरह रह गई थी उनको काट के मिट्टी डाल के, पानी डाल के दोबारा वापस शेडेड एरिया में रख दिया है ताकि देखती हूँ ये दोबारा ज़िंदा होते हैं कि नहीं होते। और मैंने स्प्रिंग अनियन जो पानी में अंदर बाहर रखे हुए थे उनको भी बाहर निकाल के मिट्टी में डाल दी क्योंकि मिट्टी में ही अच्छे से थिक-थिक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी लगाने वाले सेक्शन में ना एक बहुत ज़्यादा झाड़ हुआ है क्योंकि सर्दियों में मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाती तो अच्छा खासा झाड़ हो जाता है। ये पालक देखिए 2 हफ्ते में कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह फिर से रेडी है। सो मैंने क्या किया कि मैं साफ करने लगी तो छोटे जनाब आ गए कि मामा लाओ मैं करता हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम वो करो मैं उतनी देर में ना ये पालक काट लेती हूँ। मैंने पालक काट के मेरी फ्रेंड है उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तुम लोगी क्योंकि मैंने अभी फ्रेश कर बनाई थी अब जो है तुम बना लो। अच्छा बचपन में जब अम्मी अब्बू को काम करते हुए खेतों में देखती थी ना तो मुझे बहुत ज़हर लगता था कि क्या गरीब लोग होते हैं, किसान हम भी इतने गरीब हैं। मुझे ये बिल्कुल बुरा लगता था और देखें बड़ी होके ये मेरी हॉबी बन चुकी है और यहाँ पे काम करते हुए मुझे हमेशा वो सारी बातें मेरे दिमाग में बार-बार याद आती हैं और मैं सोच रही थी कि बचपन में हम कितनी बेवकूफ़ वाली बातें करते होते हैं। बेटे को कहा थोड़ी फीलिंग वगैरह कर लो। इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करती हूँ। अल्लाह दुआ